विवाद बरपा दोनों ही सभाओं में। कल भी जैसे ही राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो लोकसभा 2 मिनट के अंदर स्थगित कर दी गई थी, वहीं राज्यसभा 4 मिनट के अंदर स्थगित कर दी गई थी। तो देखिए श्रीमती लवली आनंद प्रश्न संख्या 41 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने, कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, सुश्री सुष्मिता देव, श्री संतोष कुमार पी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री मनोज कुमार झा, श्रीमती जेबी माथेर हिसम, श्री हरीश बिरन, श्री अब्दुल बहाब have demanded discussion over the concerns arising. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विभिन्न रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला, और सीतामढ़ी शिवहर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया। माननीय सदस्यगण, 0 आवर है, हमारे सीनियर कलीग है मिस्टर वाई को उनका टर्म खत्म हो रहा है। 24 तारीख को कम से कम उनका बड़ा जो हार्ट का क्लोज विषय उन्होंने आज उठाया है 0 आवर में, बी काइंड टू हिम।
him to speak. Please. No. Dr. Syed Nasir Hussain. Dr. Syed Nasir Hussain, please. Demand for national audit of aging bridges and road infrastructure to prevent repeated collapses. Dr. Syed Nasir Hussain not there. I'll take up only listed business. Sri Vaiko. Dr. John Britas ji, please. Dr. John Britas. Dr. John Britas ji, please help your Chairman, sir. Yes, please. Help him, please. I am so thankful to you Please, for please. giving me this opportunity. Yes, you speak. और हमारे साथ सहयोगी सागर जुड़े हुए हैं। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, देखिए सदन की कार्रवाई शुरू होती है तीसरे दिन और शुरुआत ही हंगामे के साथ। Instances of arrest of Tamil fishermen and attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25 and their motorized fishing boats seized. Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our own fishermen in the Falk Bay, which is a challenge to the Union of India. The frequent arrests and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the early release of all the fishermen and their boats unconditionally. There is a pressing need for a comprehensive solution to prevent future arrests and protect the fishing community's rights. The recurring detentions have not only created immediate hardship but also threatened the long-term sustainability of fishing operations in the region. Sir, the government should put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solace to the next of kin of those who are shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy in the last 10 years. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment. पालन करिए, बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से? 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैंड लेबर जो बाहर है। कर दी गई है। कल भी देखिए ऐसा ही हुआ था। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई हंगामा हुआ और हंगामे के साथ ही 5 मिनट के अंदर ही दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। और एक बार फिर से आज भी पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि आज भी वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता भी को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते, ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है
और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, नेता विरोधी दल इधर वही देख के बात विदेशी करिए। वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है?
हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था, और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराइए वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट, नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां हैं उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष, बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं ये कैसे हो सकता है? बताइए आप क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, बैठिए पहले, बैठिए ना, बैठिए आप पहले, बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने। आपके अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए वो खेत प्रकट करें। माफी हम बोल रहे
नेता विरोधी दल खेद प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेद प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेद प्रकट कराइए, खेद प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे चलने ये बहुत हो। साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना भाई। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेद प्रकट। वोटर सुधार सियासी घमासान, इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से चंद्र प्रकाश जी हम ये देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो दिल्ली की बात करें या बिहार की विधानसभा की बात करें, एसआईआर पर जबरदस्त संग्राम है। बिहार की विधानसभा में तो विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है नागरिकता तय करने का। इस पर सरकार बोले, गृह मंत्रालय बोले, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस अधिकार से सब कुछ कर रहा है? वो बातें तो हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, यही बात तो हुई थी। अगर अभी भी वो उसी च्युइंगम को बार बार चबाए जा रहे हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता ये। लेकिन ये आज को देखकर ये लग रहा है कि इनके लिए वोटर लिस्ट का जो ये पुनरीक्षण है ये ज़्यादा बड़ा विषय है। वो समझ रहे हैं उनकी पूरी राजनीति के लिए एक आगे चलकर एक समस्या बनने वाली है कि अगर वोटर लिस्ट से अवैध जो वोटर थे, अवैध मतदाता, अगर उनके नाम हटा दिए जाएं। आज जो आंकड़ा आया है जो चुनाव आयोग के कल जो जवाब से एफिडेविट से जो 51 लाख को हटाना होगा, जिसमें कि कई पलायन कर चुके हैं, कई मृत घोषित हैं। हाँ, 51-52 लाख की जो संख्या आई उससे वो समझ रहे हैं कि उनकी पूरी राजनीति, चाहे वो बिहार की हो, आगे चल के यही स्थिति बंगाल में भी यही आंकड़े आएंगे, यही इसी तरीके के आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी आएंगे और अन्य राज्यों में भी आएंगे जहां पर घुसपैठ काफी संख्या में हुई है, जहां अवैध मतदाता डाले गए हैं। तो ये उनकी राजनीति के लिए एक करो या मरो की स्थिति है। उसका दृश्य दिख रहा है। तेजस्वी यादव जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार उनको पिछले उनके कार्यकाल की याद दिला रहे हैं, वो समझ में आती हैं चीजें। लेकिन बात जहां तक अगर कानूनी रूप से, अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चल रही जो कानूनी लड़ाई है उसके संदर्भ में देखें तो भाई यही बातें तो सुप्रीम कोर्ट में हुई। कल जो एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग ने उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है कि जो उन्होंने कहा था आधार, भाई बहुत सीधी बात है। तीन चीजों की बात आ रही थी कि भाई आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को भी शामिल कर लिया जाए। तो उनका जो उत्तर है बहुत तार्किक है कि भाई आधार जो है वो नागरिकता का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था है। अब चुनाव आयोग उस व्यवस्था को अगर नहीं बदलना चाहता है तो ये चुनाव आयोग ऐसा करके ठीक कर रहा है। राशन कार्ड कभी होता नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड जिस तरीके से बढ़ता है इस देश में, कैसे बनता है सब जानते हैं कि राशन कार्ड खुद ही अपने आप में एक भ्रष्ट व्यवस्था की तरह से चलता रहा है। तीसरा जो है वोटर कार्ड की बात है कि अगर अवैध वोटर कार्डों वोटरों को हटाना। बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक।